Hello, guys. How are you all? I hope you all are good at your home during this pandemic situation COVID 19. Today, I'm going to tell about fundamental rights. It's very important for the examination point of view as well as your personal knowledge because it is a part of our constitution and we must know our constitutional rights. So that's mean it's a very important part of our constitution. So we all must have to know that. So let's begin about the topic. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 3 में आता है फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 12 टू 35 डील करते हैं इसमें मैग्ना कार्टा की उपाधि, यानी कि इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसको भारत के अधिकार पत्र की संज्ञा दी गई है। इसको यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। The fundamental rights are guaranteed by the Constitution to all the persons without any discrimination. They uphold the equality of all individuals, the dignity of the individual, the large public interest and unity of the nation. इसमें संविधान द्वारा बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी गई है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों को यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें संविधान द्वारा गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई है। यह एक व्यक्ति को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है, चाहे भारत का वो आम नागरिक हो या भारत का राष्ट्रपति क्यों ना हो। पहले हमारे संविधान में टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स थे, अब 6 बचे हुए हैं। राइट टू प्रॉपर्टी को संविधान में जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स से इसको हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ था उससे, और इसको अब आर्टिकल 300A के अंडर में रखा गया है जिसको लीगल राइट बोला गया है। फर्स्ट राइट है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 टू 18 कम्स अंडर दिस। आर्टिकल 14 से 18 के बीच में इसी के अंदर आते हैं। राइट टू इक्वलिटी का मतलब होता है हर एक व्यक्ति को ये समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है। इसके अंतर्गत कोई भी किसी से भेदभाव नहीं कर सकता क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन के नज़रों में हर एक व्यक्ति एक समान है। ठीक है, तो हर एक व्यक्ति के पास में समान अधिकार हैं और वो उनको प्रैक्टिस कर सकता है, ना किसी को धर्म, जाति, ठीक है, प्लेस ऑफ बर्थ, किस रेस का है या उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, इस पे कोई भी किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। राइट टू फ्रीडम सेकंड है। आर्टिकल 19 से लेकर 22 इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि वो फ्रीली पढ़ाई कर सकते हैं। एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू ट्रेवल, ठीक है, राइट टू लिव, कहीं पे भी आप देश में रह सकते हैं। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था लेकिन अब वहाँ पे भी हो गया है। तो मतलब भारत के हर एक प्लेस पे आप घूम सकते हैं, फ्रीली पढ़ाई कर सकते हैं। कहीं पे असेंबली को अगर आपको गैदर करना है तो आप फ्री हैं, कर सकते हैं, बट वो आर्मफुल नहीं होनी चाहिए, मतलब आपके पास हथियार औजार नहीं होने चाहिए, रॉन्गफुल एक्ट से नहीं जा सकते। ठीक है, राइट टू प्रोटेक्शन है। ठीक है, अगर आपको कोई आप फ्रीडम है, आप प्रोटेक्शन आप अपने कर सकते हैं। तो ये सारे फ्रीडम्स आपको हमारा संविधान प्रोवाइड करता है, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आते हैं जो कि आर्टिकल 19 टू 22 के अंतर्गत। इसके अंतर्गत राइट टू स्पीच भी आता है जिसके अंतर्गत क्या कर सकते हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं, आप बोल सकते हैं, बोलने की आज़ादी दी गई है आपको फ्रीडम में। राइट टू गिव योर ओपिनियन, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। ठीक है, ये भी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत आता है। तो इतने सारे अधिकार आपको राइट टू फ्रीडम में मिले हुए हैं। बट राइट टू फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप राइट टू फ्रीडम के चलते चलते आप किसी को नुकसान पहुंचाएंगे, ऐसा नहीं है कि राइट टू फ्रीडम आपका है तो आपको लगा कि राइट स्वतंत्रता आपको मिल गई, आप जो चाहें वो कर लेंगे, इसका मतलब ये नहीं। राइट टू फ्रीडम का मतलब ये होता है कि राइट टू फ्रीडम को आप इंजॉय कर सकते हैं विद अंडर द लॉ। कोई रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉज जो हैं उनको ब्रेक करके नहीं, कोई ऐसा कृत्य नहीं करेंगे जो रॉन्गफुल है। थर्ड है राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। अगर ये 23 टू 24 में आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलते हैं इसको। कोई भी आपको एक्सप्लॉयट कर रहा है, मतलब जैसे कि कहा गया है इसमें कि अगर 14 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति है, कोई बच्चा है, उसको कोई भी हैजार्डस प्लेस पे आप लेबर नहीं बना सकते, चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, या फिर किसी को
एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते। एक्सप्लॉइट मतलब शोषण नहीं कर सकते। अगर कोई शोषण करता है तो उसको इसके विरुद्ध अधिकार है, वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। ठीक है, अगर उसके राइट को कोई भी ब्रेक करता है तो। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार में यही आता है कि अगर आप किसी को एक्सप्लॉइट करते हैं तो आपके अगेंस्ट कोई भी एक्शन लिया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 के बीच में आता है। ये हर एक व्यक्ति को रिलीजन को चूज़ करने का अधिकार देता है और अपने उसके अकॉर्डिंग वो अपने गॉड की प्रेयर कर सकता है और वर्शिप कर सकता है, मतलब, और उसको कोई भी नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो उसके फंडामेंटल राइट्स को ब्रेक कर रहा है और जिसमें पनिशमेंट का प्रावधान है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स जो है ये आर्टिकल 29 और 30 के में आता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि कोई भी माइनॉरिटी किसी भी कल्चर का क्यों ना हो, या किसी धर्म से हो, या किसी भी पर्टिकुलर रीजन हो, आता हो, कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज स्पीकिंग हो, या ठीक है, या किसी भी सेक्स का हो, यानी किसी भी सेक्स का हो, या मतलब मेल है फीमेल है, उसको उसको उसके बिहाफ पे कोई भी एजुकेशन से स्टॉप नहीं कर सकता। मतलब उसको एजुकेशन का अधिकार मिला हुआ है, वो आराम से किसी भी संस्थान में, किसी भी इंस्टीट्यूट में जा कर के, स्कूल में जा कर के अपना एडमिशन करवा सकता है और वहाँ पे फ्रीली एजुकेशन कर सकता है। वहाँ पे कोई उसके धर्म और जात के आधार पे उसको, या माइनॉरिटीज़ के आधार पे उसको कोई भी नहीं रोक सकता, जो कि आर्टिकल 29 कहता है। आर्टिकल 30 क्या कहता है? आर्टिकल 30 ये कहता है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर चाहे तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन या फिर अपना इंस्टीट्यूट या कोई स्कूल है, कोई संस्थान है, अपना बना सकता है और उसको फ्रीली रन कर सकता है। उसमें भी कोई भी उसके जाति और माइनॉरिटी होने के आधार पे कोई भी उसको नहीं रोक सकता। अगर ऐसा कोई करता है तो वो उसका फंडामेंटल राइट ब्रेक करता है, जिससे अंतर्गत सज़ा, एक पनिशमेंट का प्रावधान है। ठीक है, इसके बाद है छठा आर्टिकल। अभी सातवां मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि 6th नंबर पे राइट टू प्रॉपर्टी था, जो कि मैंने बताया था कि 44th अमेंडमेंट से 300A के अंतर्गत आर्टिकल के आता है ये, और इसको हटा दिया गया है। ठीक है, जो पार्ट 12 हमारे संविधान के पार्ट 12 में है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़, किस पार्ट में ऐड किया गया है इसको? पार्ट 12 आर्टिकल 300A के अंतर्गत, जिसको लीगल राइट कहा गया है। तो अब इसको हम काउंट नहीं करते। तो छठे नंबर पे हमारा हो गया राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। रेमेडीज़ का मतलब क्या होता है? उपचार होता है। उपचार का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई भी चीज़ हो रही है तो हर एक चीज़ परफेक्टली तो नहीं चलती ना कहीं उसमें कोई भी दिक्कत आ सकती है, और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसका उपचार होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या करता है? अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी का ब्रेक करता है तो ये अधिकार है उसको कि भैया उसको, अगर जो कोई भी फंडामेंटल राइट ब्रेक कर रहा है तो वो इस राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल और रेमेडीज़ के अंतर्गत जा कर के डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, और जो भी व्यक्ति उसका फंडामेंटल राइट तोड़ता है उसको पनिश करवा सकता है। इसमें डायरेक्ट अपील का प्रावधान है सुप्रीम। अगर कोई आपका फंडामेंटल राइट ब्रेक करता है तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आपको उसके उपचार प्रोवाइड करता है। इसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली अपील कर सकते हैं अपने राइट ब्रेक होने पर। इसके अधीन 5 रिट आती हैं, उन रिट के अकॉर्डिंग आप जाकर के अपने अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि हमारा ये राइट ब्रेक हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा कि उसको देखेगा, और अगर कोई भी उसको जिसने भी आपका राइट तोड़ा अगर वो गिल्टी पाया जाता है तो फिर भाई उसको पनिशमेंट का प्रावधान है, जैसा उसने कृत्य किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई जैसा उसने एक्ट किया है। और साथ ही साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इमरजेंसी के टाइम पे ही आप अपील नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई, वरना आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। यू आर फ्री टू गो देयर एंड अपील। ठीक है, अगेंस्ट दोज पीपल हु एक्सप्लॉइटेड और ब्रेक्ड योर फंडामेंटल राइट। ठीक है,
इफ़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ब्रेक्स फंडामेंटल राइट देन व्हाट। अगर कोई भारत का राष्ट्रपति जो है वो फंडामेंटल राइट को तोड़ देता है तो क्या करना चाहिए भैया। ये मैंने क्या बताया था कि कोई भी छोटे तबके का व्यक्ति हो या कोई भी हायर कैटेगरी का व्यक्ति हो या अपर क्लास का व्यक्ति हो, ठीक है, हर एक व्यक्ति के लिए संविधान का जो ये राइट है, फंडामेंटल राइट, वो तो है बराबर। कोई भी इसको ब्रेक करे तो पनिशमेंट का तो प्रावधान है ही है, चाहे वो कोई भी लेबर करता हो, एक छोटा व्यक्ति करता हो या अपर क्लास का प्रेसिडेंट करता हो, हर एक व्यक्ति के लिए सज़ा का प्रावधान है इसमें। तो क्या होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट अपना फंडामेंटल राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट को ब्रेक कर देता है तो देखिए एक प्रक्रिया होती है इसमें जिसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। इंग्लिश में इम्पीचमेंट बोला जाता है, हिंदी में बोला जाता है आपका महाभियोग। क्या बोला जाता है? महाभियोग। इस महाभियोग का मतलब क्या होता है? तो इसमें ये होता है कि अगर कोई प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट को ब्रेक करता है तो उस पर इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक्शन लिया जाता है। तो उसको अपनी सफाई पार्लियामेंट में के किसी सदन में देनी पड़ती है। जैसे लोकसभा में है तो वहाँ पे अपने जो भी उसने राइट को ब्रेक किया उसमें अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। अगर प्रेसिडेंट ये नहीं कर पाता, सपोज़ करिए कि प्रेसिडेंट जो है हमारा वो ये नहीं कर पाता, वो फेल हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, तो उस कंडीशन में ऐसा क्या होगा कि उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर सपोज़ करिए कि बहुमत सिद्ध करने के लिए उसको 2/3 मेजॉरिटी को देना होता, मतलब आधे से ज़्यादा लोग उसके यस में हों कि हाँ इन्होंने ये कृत्य नहीं किया, ठीक है, एग्री हों। तो ऐसे कंडीशन में ही प्रेसिडेंट बच सकता है अपनी पोस्ट से। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज़ करिए कि 2/3 मेजॉरिटी उसको नहीं मिलती, तो उस महाभियोग में क्या होता है, इम्पीचमेंट के अकॉर्डिंग क्या होता है कि भाई उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, भारत का कोई भी नागरिक क्यों ना हो, हर एक व्यक्ति को पनिशमेंट का प्रावधान है अगर कोई फंडामेंटल राइट तोड़ता है। तो हमेशा याद रखना कि अगर कोई राष्ट्रपति इसको करता है, इस कृत्य को, तो उसको क्या मिलता है, क्या होता है, क्या सिचुएशन है उसमें इम्पीचमेंट होती है और उसको अपना बहुमत किसी एक सदन में पार्लियामेंट के सिद्ध करना होता है। अगर नहीं कर पाता है वो, तो उसको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होता है और जिस तरह का उसने कृत्य किया उसके अकॉर्डिंग उस पर एक्शन लिया जाता है। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट जो दिया गया है वो आर्टिकल 61 में दिया गया है, जो संविधान के पार्ट 5 में आता है, द यूनियन करके जो है आपका पार्ट 5, उसमें 61 में प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट का जो प्रावधान है वो पूरा उसमें पूरा प्रोसीजर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे कि किस आर्टिकल में इम्पीचमेंट का प्रोसीजर दिया गया है तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसमें आर्टिकल 61 है, ठीक है, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 5 में आता है। हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं? 22 पार्ट्स हैं। कितने शेड्यूल्ड लिस्ट हैं? 12 शेड्यूल्ड लिस्ट हैं, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जो मैंने आपको दी, किसके संविधान के फंडामेंटल राइट क्या है और उसके बारे में जानकारी दी। ये इन शॉर्ट है। अब इसके बाद मैं एक एक आर्टिकल्स के बारे में आपको डिस्कस करूँगा, आर्टिकल 12 से लेकर के पूरे 35 तक जो फंडामेंटल राइट में आते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर कोई भी राय है तो वो भी दीजिएगा। सोमेश गुप्ता एजुकेशन मंत्र चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सारी जानकारी सही से मिली है और अगर कोई भी त्रुटि है तो उसको बताइएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए
और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे मिल सके कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी वीडियो आएंगी आगे, और भी जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।